ITI टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिटर ट्रेड के निम्न के क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे थे, जिसका हमारा आज 6 पार्ट है। जिन्हें पहले वाले 5 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है एक बार। और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस PDF में जो है मैंने आंसर को मार्क किया हुआ है, क्योंकि जो निम्मी वाले PDF है उसकी आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं। यानी कि जो निम्मी के PDF में बहुत सारे एरर हैं, उनको मैंने जो इस PDF में दूर किया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन फॉर्म द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल वाइल चेकिंग विद द साइन बार। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल कोण यानी कि कर्ण बनाता है। तो है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन बार की लंबाई, यानी कि साइन बार लेंथ। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि कर्ण कैसे बनता है वो। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर जो हमारे स्लिप गेज लगे हुए हैं जो हाइट का काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारा साइन बार लगा हुआ है। ये इन रोलर्स के सेंटर के बीच की दूरी हमारी जो है साइन बार की लेंथ होती है, और उसके ही हम कर्ण बोलते हैं। तो ये जो हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये जो हमारी डेटम सरफेस हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वापस। जो हमारा कर्ण बनता है तो उसे ही हम साइन बार की लेंथ बोलते हैं। तो C ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, साइन बार लेंथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। मतलब कि हम लैपिंग ऑपरेशन में एब्रेसिव कंपाउंड का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, तो उसका हमारे जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, डेवलपिंग इन एक्यूरेसीज, यानी कि अशुद्धि का विकास। अपघर्षी पदार्थ के अत्यधिक अनुप्रयोग से कार्य तथा प्लेट के बीच अपघर्षी यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल का रोलिंग एक्शन होता है, जिसके कारण अशुद्धता आएगी। तो ये ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज केस्ट इन द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। ये ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, वर्कपीस विल कट द लैप। वर्कपीस लैप को काट देगा। लैप को बनाने में उपयोग होने वाले पदार्थ को लैप किए जा रहे कार्यखंड से अधिक नरम होना चाहिए। ये लैप पर अपघर्षी यानी कि घर्षण को अवशोषित होने में मदद करेगा। यदि लैप कार्य से कठोर हो तो अपघर्षी यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल से चार्ज हो जाएगा तथा लैप हो रहे कार्य के बदले लैप को काटेगा। मतलब कि यह जॉब को नहीं काटेगा, उसके बदले वह लैप को ही काट देगा। इसलिए जो हम लैप सॉफ्ट मटेरियल के बनाते हैं, जैसे कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, लेड, ब्रोंज। तो ये ऑप्शन जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, वर्कपीस विल कट द लैप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप्स।
किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? तो उसके लिए जो हम कॉपर और ब्रास यानी कि तांबा और पीतल का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो हमारा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का चित्र बना हुआ है। तो जो डी ऑप्शन है जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ये जो हमारा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है, जैसे ये यहाँ पर मेजरिंग स्टाइलस लगा होता है जो डायमंड का बना होता है। जैसे ये यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है जिसमें इसकी सुई जो है आगे पीछे होती है, जिससे हमें हाई स्पॉट्स का पता चलता है। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, टू कीप क्लोज टॉलरेंस। कम टॉलरेंस रखने के लिए जो हम मैनुअल स्ट्रोकिंग को यूज करते हैं। होनिंग का यूज जो हम फिनिशिंग के लिए करते हैं। अगर हमें प्रीसीजन में फिनिशिंग चाहिए तो हम मैनुअल स्ट्रोकिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक फिनिशिंग की आवश्यकता है तो हम वहीं तक फिनिशिंग को कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, कम टॉलरेंस रखने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता बढ़ाना। तो सी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम जो है हार्डनिंग करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन जॉब? ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, एनीलिंग। एनीलिंग का यूज जो हम मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं और जिसके बाद ही हम मशीनिंग और अन्य ऑपरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड मटेरियल में मशीनिंग और डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो इसका जो है हमारा डी ऑप्शन वो है जो करेक्ट हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस, यानी छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हम छोटे वर्क पीस को फ्लेम द्वारा हार्ड करते हैं तो वो पूरा ही पार्ट हार्ड हो जाता है, जिससे वो जो है पूरा पार्ट ही भंगूर हो जाता है। इसलिए जो हम छोटे वर्क पीस के लिए जो हम फ्लेम हार्डनिंग को यूज नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइविंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल? बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लैडिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई मेटल है जिस पर हमने परत के द्वारा कोटिंग करना है, तो वो जो हमारा क्लैडिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ की यूज इन द हब ऑफ पुली हैज एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस? यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड कराना है तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो हम फीदर की का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये जो हमारी फीदर की दी गई है, इसे जो हम शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं और जिसे स्क्रू द्वारा इसके ऊपर टाइट कर देते हैं।
जैसे यहाँ पर हमारा पुल्ली या गियर दिया गया है ये, वो यहाँ पर ये शाफ्ट के ऊपर जो हमने कील लगाई हुई है, तो यहाँ पर शाफ्ट को कुछ दूरी तक स्लाइड करने के लिए ये जो है कील लगाई जाती है। इसके किनारे जो वो गोल होते हैं, कुछ दूरी तक हमें शाफ्ट को स्लाइड करना है तो हम जो है फीदर की का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है। तो ये जो हमारी वर्डिंग फाइल का चित्र दिया गया है, तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो हम कीवे बनाने के लिए करते हैं। इसके फेस पर जो है डबल कट और एज पर सिंगल कट दाते होते हैं। विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। तो वो जो हमारा ये ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, कैप नट। जैसे हमारा कोई साधारण नट होता है और उसके ऊपर जैसे हम कैप बनी होती है, जिससे लीकेज जो है जंग से जो है जो नट जो है बचाता है, जहाँ पर यानी कि ऑयल वगैरह का यूज होता है। जैसे हमारी बाइक होती है, उसके शॉकर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर देखना आप, वहाँ पर जो है आपको कैप नट लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑयल वगैरह का यूज होता है शॉकर वगैरह में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्लिप गेज इज यूज टू प्रीसीजन टूल रूम एप्लीकेशन, प्रीसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो जो टूल रूम के लिए जो हम ग्रेड 1 का यूज करते हैं, तो ये सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड 2 जो है इसका यूज जो हम साधारण वर्कशॉप के लिए यूज करते हैं। ग्रेड 0 का यूज जो हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, और ग्रेड 00 का यूज जो हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो हम हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हाई ग्रेड का स्टील होना चाहिए और लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हम जो हमारे देसी भाषा में बोले तो उसके ऊपर गर्मी और ठंड का असर बहुत कम पड़ना चाहिए या पड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे ऊपर ठंड या गर्मी का असर पड़ता है, तो वैसे ही धातुएं होती है जो उनके ऊपर भी असर पड़ता है। वे जो है जैसे ठंड में सिकुड़ती है और गर्मी में फैलती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, महीन अपघर्षण कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो जो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, लैपिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि धातु पर गर्म व ठंडी हालत में ऑपरेशन करने पर जो अवगुण आ जाते हैं, यानी कि उसकी अंदरूनी बनावट जो है बदल जाती है, उन्हें दूर करने के लिए या नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए जो हम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया का यूज करते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेंट 0% कार्बन, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। तो जो हमारे फेराइट में जो है 0% कार्बन होता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। जैसे जो हमारी कोई जॉब है और इसके ऊपर जो है कॉपर के ट्यूब लगाए हुए हैं, तो इनके द्वारा ये जो हम हार्ड कर रहे हैं, तो ये जो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
विच टाइप ऑफ की इज यूज टू ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रशंसित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी या की का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो हम टेंजेंशियल की का यूज करते हैं, जो यहाँ पर फीदर की दिया हुआ होगा उसको आप काट देना। इस की का यूज जो हम पेयर में करते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में जब लोड पड़ रहा होता है तो इस की का यूज करते हैं, जिसे हम दोनों डायरेक्शनल में इसको लगाकर हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। तो टेंजेंटियल की का जो हम हाई टॉर्क को के लिए यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन जो हमारे ITI, CITES और ITI से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन का एक बार अच्छे से अभ्यास ज़रूर करें। और ITI के एग्ज़ाम में तो यही क्वेश्चन आने हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। और इन क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।